हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आशीष सिंह, आप देख रहे हैं आशीष ग्रीन जोन। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारी वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आने वाली है। बारिश होने वाली है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज की, फिल्मों की। और देख लीजिए, एक दिन में चार वेब सीरीज रिलीज हो गई। 10 जुलाई को 4 वेब सीरीज अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। लेकिन आज हम लोग जिस वेब सीरीज की बात करेंगे वो है ब्रीथ इनटू द शैडोज। इसमें अभिषेक बच्चन ने अपना डिजिटल डेब्यू किया है। ये 10 जुलाई को अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई है। इसमें अभिषेक बच्चन के साथ नित्या मेनन है, अमित साध है जो प्रीवियस सीजन में पुलिस वाले थे, कबीर सावंत, उन्होंने अपना रोल कंटिन्यू किया है इस वेब सीरीज में, और उनका साथ दिया है ऋषिकेश जोशी ने। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में रिव्यू करते हैं ब्रीथ इनटू द शैडोज का और जानते हैं ये वेब सीरीज कैसी है, देखने लायक है या स्किप करने लायक। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वेब सीरीज की स्टोरी बहुत ही यूनिक स्टोरी है, बहुत ही अलग स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए दोस्तों, इस वेब सीरीज की स्टोरी जान लेते हैं। स्टोरी कुछ ऐसी है कि अभिषेक बच्चन यानी अविनाश सबरवाल जो दिल्ली में रहते हैं और बहुत ही बड़े साइकेट्रिक हैं, बहुत नामचीन डॉक्टर हैं दिल्ली के, और उनकी वाइफ नित्या मेनन एक शेफ है जिनका नाम है आभा सबरवाल, और ये दोनों की एक बेटी है 6 साल की जिसका नाम है सिया सबरवाल। और इनकी बेटी अचानक एक दिन किडनैप हो जाती है और उनकी बेटी के किडनैप हो जाने से अभिषेक बच्चन और नित्या मेनन दोनों बहुत डिप्रेस हैं। पुलिस वाले भी इस केस को क्लोज करने की कगार पे हैं क्योंकि 9 महीने हो गए और कोई भी किडनैपर का कॉल आया नहीं है, ना ही कोई किडनैपर ने क्लू दिया है। ऐसे में अभिषेक बच्चन और नित्या मेनन 8-9 महीने वेट करने के बाद वो अपनी रूटीन लाइफ ऑलमोस्ट जीने लगते हैं। ऐसे में 9 महीने बाद उनको एक कुरियर मिलता है जिसमें एक एनवलप है और एक टैब है। टैब में उनकी बेटी का वीडियो है। तो वो खुश हो जाते हैं कि उनकी बेटी आखिर जिंदा है, किडनैपर के पास है। लेकिन किडनैपर चाहता क्या है, वो किडनैपर ने उस टैब में वीडियो के जरिए बताया है। किडनैपर चाहता है कि अभिषेक बच्चन कुछ हत्याएं करे, जिस तरह से किडनैपर उसे गाइड करेगा उस तरह से उसको वो हत्याएं करनी है, और उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल होते हैं उन सारे हत्याओं में, उन सारे मर्डर्स में, उसके बाद उनकी बेटी उनको वापस मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ वीडियो उस टैब में होता है जिससे अभिषेक बच्चन और नित्या मेनन दोनों परेशान हो जाते हैं कि अब उनको उनकी बेटी पाने के लिए कुछ लोगों को मारना पड़ेगा, कुछ लोगों की हत्याएं करनी पड़ेंगी। तो क्या वो हत्याएं करते हैं, क्या वो पुलिस के पास जाते हैं, कौन है ये किडनैपर, क्यों ये हत्याएं करवाना चाहता है, और अमित साध जो मुंबई के पुलिस वाले हैं उनका ट्रांसफर दिल्ली हुआ है और उनको ये केस दिया जाता है, तो क्या वो ये केस सॉल्व कर पाते हैं, किडनैपर को पकड़ पाते हैं, ये सब कुछ आपको पता चलेगा 12 एपिसोड देखने के बाद अमेजॉन प्राइम पर। 12 एपिसोड यानी एक एपिसोड 50-55 मिनट का है, यानी आपको 10 से 11 घंटे आपके इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आपको इस वेब सीरीज के सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। चलिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अभिषेक बच्चन ने अपने रोल को बहुत अच्छी तरह निभाया है। उनका डिजिटल डेब्यू है और डेब्यू होने के साथ ही उनका जो कैरेक्टर है इस वेब सीरीज में बहुत ही अच्छी तरह लिखा गया है। एक फादर का कैरेक्टर, एक डॉक्टर का कैरेक्टर, और भी कई शेड्स हैं, आपको वेब सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। मैं ज्यादा कुछ रिवील कर नहीं सकता इस वीडियो में, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर। नित्या मेनन का रोल ठीक ठीक है, कुछ सीन में उनका रोल बहुत अच्छा है, कुछ सीन में उनकी राइटिंग बहुत डल की गई है। अमित साध ने पिछले सीजन के मुकाबले ही इस सीजन में रोल किया है। अगर आप पिछले सीजन देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि अमित साध का कैरेक्टर किस तरह का था, उसी तरह का कैरेक्टर उन्होंने इस सीजन में भी निभाया है। और उनका जो असिस्टेंट है ऋषिकेश जोशी, उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, उनका भी रोल बहुत अच्छा है इस वेब सीरीज में। पिछले सीजन में भी उनका रोल बहुत अच्छा था, इस सीजन में भी उनका रोल बहुत अच्छा लिखा गया है। और अगर परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो सिया सबरवाल जिन्होंने अभिषेक बच्चन की बेटी का रोल किया, बहुत ही बेहतरीन रोल किया है उन्होंने। तो परफॉर्मेंस वाइज सारे कैरेक्टर्स के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हैं।
चलिए बात करते हैं इस वेब सीरीज की पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को लेके। पॉजिटिव इस वेब सीरीज में है एक्टर्स के परफॉर्मेंस, जैसे मैंने पहले ही कहा। स्टोरी यूनिक है, अच्छी है। इस स्टोरी को माइथोलॉजी से इन्होंने कनेक्ट किया है तो देखने में अच्छा लगता है। इमोशनल कनेक्ट अच्छा है इस वेब सीरीज में। अमित साध और उनके असिस्टेंट का जो कैरेक्टर है वो अच्छी तरह लिखा गया है और बैकग्राउंड स्कोर इस वेब सीरीज का बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट पॉजिटिव है मयंक शर्मा का डायरेक्शन, बहुत अच्छा डायरेक्शन है। राइटिंग भी उनकी है तो बहुत अच्छी तरह लिखा गया है इस वेब सीरीज को और उसके वजह से वेब सीरीज में कंटिन्यूस आपको थ्रिल देखने मिलता है, कंटिन्यूस आपको सस्पेंस देखने मिलता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव है इस वेब सीरीज का लेंथ। ऑलमोस्ट 12 एपिसोड यानी 50-50 मिनट के 12 एपिसोड यानी 10-11 घंटे का वेब सीरीज ना बना के इसको अगर मयंक शर्मा 8 या 9 एपिसोड का वेब सीरीज बनाते, जिस तरह उन्होंने प्रीवियस वेब सीरीज बनाया था, सीजन 1 9 एपिसोड का था, तो शायद अगर इसको भी 9 एपिसोड का बनाते तो और मजा आ सकता था। का सबसे बड़ा नेगेटिव यही है कि ये बीच बीच में ड्रैग करती है, बीच बीच में बहुत स्लो हो जाती है और कुछ कैरेक्टर्स जैसे सायामी खेर इस वेब सीरीज में है, उनके पास कुछ नहीं है करने के लिए। ऐसे कैरेक्टर्स को वेस्ट किया गया है। और दोस्तों इस वेब सीरीज का सबसे बड़ा नेगेटिव जो मुझे लगा, शायद बाकी लोगों को ना लगे लेकिन मुझे लगा कि 5th एपिसोड में किडनैपर को रिवील कर दिया जाता है। फर्स्ट से लेके 5th एपिसोड आपको बहुत फास्ट निकलता है, बहुत स्पीड में निकलता है तो आपको देखने में बहुत मजा आता है और वहीं पे रिवील कर दिया जाता है कि किडनैपर कौन है। और उसके बाद फ्लैशबैक में जाके बहुत सारे सब प्लॉट्स ऐड करके 6th से लेके 12th एपिसोड तक, हालांकि इस वेब सीरीज में बाकी एपिसोड में भी थ्रिल है, सस्पेंस है, ड्रामा है, लेकिन वो मजा नहीं आता क्योंकि ऑलरेडी आपको किडनैपर का जो सस्पेंस है वो रिवील हो गया है और उसके बाद वो सारी स्टोरी जो फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है वो कहीं ना कहीं आपको बोर करने लगती है कुछ हद के बाद। तो ये 2-4 नेगेटिव्स हैं। इन नेगेटिव्स के बावजूद मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप जाएं और इस वेब सीरीज को देखें। परफॉर्मेंस के लिए अभिषेक बच्चन के, नित्या मेनन के, अमित साध के, ऋषिकेश जोशी के और उस चाइल्ड एक्टर के जिन्होंने अभिषेक बच्चन की बेटी का रोल किया है, मयंक शर्मा के डायरेक्शन के लिए। लेकिन कुछ एपिसोड्स शायद आपको ड्रैगिंग लगे तो शायद आपको फॉरवर्ड करना पड़ जाए, लेकिन हर एपिसोड के शुरुआत में और हर एपिसोड के एंड में उन्होंने इस तरह का थ्रिल रखा है कि आप नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। तो दोस्तों ओवरऑल इस वेब सीरीज को मैं रेटिंग दूंगा 3/5। आप जाएं और बिल्कुल देखें और माइथोलॉजी से जिस तरह इस वेब सीरीज को कनेक्ट किया गया है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप उसके लिए भी देख सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा क्योंकि उतना बुरा भी नहीं है वेब सीरीज। इससे बुरे वेब सीरीज हम लोगों ने देखे हैं तो इस वेब सीरीज को एक बार देखा जा सकता है। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली वालों का ख्याल रखें। जय हिंद।